बीबीएन में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया दिन रात नदी नालों का सीना छलनी करने में लगे हुए हैं। अवैध खनन के चलते स्थानीय निवासियों का भी जीना दूभर हो गया है। रत्ता खड्ड में अवैध खनन से बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और उन गड्ढों को भरने के लिए या यूं कहें कि छुपाने के लिए उसमें काली राख डाली जा रही है, जिससे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ ही स्थानीय निवासियों का भी जीना दूभर हो गया है। भूड़ बैरियर के समीप रत्ता खड्ड में रात के अंधेरे में सरेआम अवैध खनन हो रहा है। नदी के किनारों और नदी के रास्ते में बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं, लेकिन खनन माफिया को किसी का भी खौफ नहीं है। मामले में संबंधित विभाग की उदासीनता के चलते स्थानीय लोगों में प्रशासन को लेकर भारी रोष है। वहीं लोगों की माने तो बीबीएन क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम कसने को लेकर एसपी बद्दी बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन धरातल पर ये दावे झूठे साबित हो रहे हैं। ऐसा लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अवैध खनन सरेआम हो रहा है। रात के अंधेरे का फायदा उठाता खनन माफिया सरेआम खनन कर रहा है। जहां एसपी बद्दी एक तरफ बीबीएन के अलग अलग इलाकों में जाकर जनता को खनन और नशे के प्रति जागरूक कर रही हैं। रत्ता खड्ड में अवैध रात को ये यहाँ मशीनें जेसीबी वगैरह लगती हैं और रात को खड्डे खोदते हैं। ऊपर से सुबह राख वाले राख डाल देते हैं और मतलब काली राख है उड़ उड़ के हमारे घरों तक जा रही है। हमारे को परेशानी हो रही है, हम तो परेशान हो गए। हमने कंप्लेंटें भी बहुत कर ली। गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं प्रदूषण बोर्ड में, वो फ़ोन नहीं उठाते और वो जब से यहाँ दफ्तर खुला जब से यहाँ बैठा, क्या इन अफसरों को ही रखा हुआ है। ये अफसर यहाँ बैठे हैं अपने नोट इकट्ठे कर रहे हैं। ये इनका कोई है कोई ना, ये फ़ोन उठाते हैं किसी का, किसी को दिक्कत है किसी को। मैंने कंप्लेंट कर करके थक गया हूँ मैं फ़ोन कर करके, और ये फ़ोन उठाते नहीं। वहाँ एसडीओ ने फ़ोन उठाया था, वो एक दिन आया, एक दिन आके बस इनको नोटिस दे गया और बस से ख़त्म किया। और ये डेली का काम हो गया। हम तो परेशान हो गए। यहाँ रात को मैनिंग वाले मैनिंग करते हैं, पुलिस भी नहीं सुन रही, पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही। पुलिस को फ़ोन करते हैं, वो पहले ही अपने सूत्रों से इनको फ़ोन कर देते हैं और बीच में रास्ते में पत्थर लगाते हैं। पत्थर लगा के भी कोई गाड़ी अंदर पुलिस की ना बढ़े। ये रात को ऐसे करते हैं। 3 कंपनी हैं वो घेर रही हैं, राखी है। ये ज़मीन एक्चुअली 300 साढ़े 300 बीघे ट्रैक्टर वाली इंडो फार्म ट्रैक्टर वाली को लीज हो रखी है। ये खुद भी घेर रहे हैं कबाड़, यहाँ अंधाधुंध कबाड़ घेर रहे हैं, लिफाफे और कचरा ला के भर के घेर रहे हैं। यहाँ बीजेपी सरकार में ये लीज ली थी उन्होंने अपने लिए। ये इंडस्ट्री प्लाट है, इंडस्ट्री प्लाट काट रहे थे यहाँ, तो इन्होंने इंडस्ट्री प्लाट काटने के बजाय इन्होंने अकेलों ने ले लिए हैं। ये छोटे प्लाट काट रहे थे 500 1000 मीटर के, तो भी नीचे जो यहाँ लोकल जो बेरोजगार लोग हैं उनको दी जाएगी। परंतु ये उस टाइम इन्होंने मिलकर सरकार से मतलब लीज पे ले ली सारी की सारी एक ही फैक्ट्री ने। अब यहाँ खनन हो रहा है। ये तो मोरबिन रोड भी खतरे में आ गया है। रोड से भी सिर्फ 5 फुट रह गया। ये तो रोड भी जाएगा यहाँ से, और ये नदी परली साइड को घूम जाएगी। परमिशन नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, विदाउट परमिशन गिर रहे हैं। कोई यहाँ राखी तो अलाउड ही नहीं है। नीचे से इन्होंने पानी निकाल दिया, नीचे से पानी निकाल के उसी में डाल रहे हैं। रात को खनन हो जाएगा, उनसे पत्ती का रख, उनको पैसे का रखे अभी तुम इसमें सुबह वो खाद वो डाल दो, राखी डाल के वो भर देंगे। तो चाहते हैं भी इसको बंद किया जाए, यहाँ इन पे नकेल कसी जाए। ये राखी से परेशान है हम। राखी उड़ उड़ के हमारे घरों पे जा रही है। क्रैशर हो तो इनके अपने हैं, तो उनकी लीज पे चल रहे हैं, उनके नहीं है। क्रैशर वाले का डिपर कोई नहीं लगता। ये तो 2 नंबर वाले मैनिंग है, 4-5 बंदे उनकी मशीनें लगती हैं और डिपर लगते हैं रात को, और वो उनके नाके लगे होते हैं, 10-10 बंदे खड़े होते हैं वो पिस्टनें लेके। ये तो क्रैशरों से आ रहा है, तो क्रैशर का आ रहा है, नहीं छोड़ सकते। ये तो क्रैशरों के आ रहा है, क्रैशरों का। यहाँ तक गंदा, ये तो गंदा पानी आ रहा है। नीचे देखो आप, फैक्ट्री का पानी आ रहा है, गंदा पानी। फैक्ट्री बुदबू बज रही है, निकल नहीं हो रहा है वहां से। पुल से आप पुल पे देखो, आप निकल के जरा कैसी मुश्क आ रही है। 5-6 कंपनियां सारी ने छोड़ रखा है, सारी कंपनियां बीच में ही छोड़ रखा है इन्होंने। कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई कंप्लेन, कोई जो मर्जी करते रहो, इनको कोई जू भी नहीं रिंगती है। ये तो 2 साल हो गए इसको चलते ऐसे ही। जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो, कोई अफसर के किसी के जू ही नहीं रिंगती है। जब से तो ज्यादा फैल गया है, और मैनिंग जब से ज्यादा फैल गया। तो हाँ, अफसर मिले हुए हैं, अफसर खुद करवाते हैं। ये अफसरों की मिली वक्त से ही हो रहा है। और रात को मशीनें लगनी, पिस्टन लेकर 8-8 10-10 लड़के बैठ जाने, तो उससे चल रहा है। कल को हमारे को पानी नहीं मिलेगा यहाँ, कल को हम तो पानी के लिए तरस जाएंगे यहाँ, जो चीज़ से जैसे ये चल रहा है। और ये रत्ता नदी उधर को ज़मीन को घूम जाएगी। ये साथ ही में ही है, यहाँ से 100 मीटर भी नहीं है। सारी राख उड़ उड़ के हमारे वहाँ जा रही है। एसपी मैडम को मैंने फ़ोन कर लिया, मैंने 10 बार फ़ोन किए मैडम को। मैडम आगे एसएचओ को बोलेगी, डीएसपी को बोलेगी, वो पहले ही मतलब इनके फ़ोन सूत्रों से आ जाते हैं, भी जी वो आ रहे हैं, आप अपनी गाड़ियाँ उठाओ वहाँ से, वो पहले ही हट जाते हैं। कल पहले तो दिन के समय जो बड़े बड़े खड्डे इन्होंने वहाँ पर नदी के बीच में देखे,
जो कि अवैध माइनिंग के द्वारा किए गए थे। यानी कि क्रैशर वाले या दूसरे जो लोग हैं अवैध माइनिंग जो कर रहे हैं, ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों के साथ वहाँ रात को अवैध माइनिंग के जो पत्थर निकालते हैं, वहाँ खड्ड के अंदर जो रत्ता नदी है वहाँ पर खास रूप से वहाँ पर खड्डे कर देते हैं और सुबह के समय उसको जो है अब राख के द्वारा भरना शुरू कर दिया है। और वहाँ पर ये जो पराली की राख है जो यहाँ पर विभिन्न इंडस्ट्री के द्वारा इस्तेमाल की जाती होगी, उसको जो है ये द्वारा जो राख निकलता है इनका, उसको जो है काला जो राख जो कि पर्यावरण को बढ़ाती है, उसे इसकी बजाय कि वो कहीं अपनी जगह पे उसे पूरा नष्ट करें या उसे ठीक तरह से उसका जो है निष्पादन करें, उसकी बजाय वो उसको नदी के किनारे और पानी के बीच में, ये पानी जो कि पशुओं ने इस्तेमाल करना है, ये पानी जो कि हमारे वहाँ पर मछली है या दूसरे हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ उस पानी के बीच में ये जो है वहाँ पर हमारे जल स्रोत है, वहाँ भी वो पानी के सोर्स ही जाते हैं, तो उस पानी को भी दूषित कर रहे हैं। तो अभी आप वहाँ मौका पर रत्ता नदी में देखें तो वहाँ पर ढेरों के ढेर लगे हुए हैं, यानी कि जो है 20 ट्रालियाँ जो हैं वहाँ पर इसकी राख की गिराई जा चुकी है। इससे जो है एक तो वहाँ का पानी भी दूषित हो रहा है और जो लोग वहाँ आबादी नज़दीक है वहाँ भी हवा में जो है उसके जो है जो काला जो उसका मटेरियल है वो वहाँ लोगों के घरों पर जा रहा है और कपड़े बाहर सूखने पाए हैं वो खराब हो रहे हैं और प्रदूषण का भी नुकसान हो रहा है। इसी तरह से देखने में आया है कि चाहे चिकनी खड्ड है वहाँ पर भी जो इन्होंने माइनिंग का है या दूसरी जो हमारे यहाँ नाला क्षेत्र और बीबी क्षेत्र में जितनी भी माइनिंग जो हो रही है, वैध माइनिंग के नाम पर जो है वहाँ पर दोहन किया जाता है खड्डों का, और वहाँ जो वन की अगर भूमि साथ में लगती है उसके साथ भी वहाँ पर जो है अवैध रूप से माइनिंग की जाती है और जो पानी के जो सोर्सेज हैं और दूसरे हैं उनके ऊपर ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो कि पहले भी हमारी ये मांग थी कि बात जो एसडीएम साहिब और माइनिंग डिपार्टमेंट जो है इसकी जो है बाकायदा जो लीज जिनको मिली हुई माइनिंग उसकी एक जो है निशानदेही करवाई जाए, पक्के पॉइंट लगाए जाएं, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं, जबकि ये माइनिंग पॉलिसी में भी है और साथ में जो इनको लीज दी जाती है उसमें भी लिखा होता है कि ये पॉइंट्स लगने चाहिए, लेकिन इसकी उल्लंघना हो रही है। कोई भी पक्के पॉइंट कहीं नहीं लगाए गए हैं। कोई माइनिंग की जो पक्के जो लीज की जो माइनिंग की डिमार्केशन होनी चाहिए वो कायदा नहीं हो रही है। तो हिम प्रवेश संस्था आने वाले दिनों में इस बात को लेकर जन आंदोलन भी करेगी और जो भी कानूनी अगर हमें संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए भी आगे हम बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर उन्हीं जगहों पर एसपी के जाने के बाद खनन फिर शुरू हो जाता है और एसपी हर बार यही कहती हैं कि बद्दी पुलिस खनन माफिया के खिलाफ सख्ती से काम कर रही है, लेकिन वो सख्ती जनता को देखने को नहीं मिल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।